हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है। ऐसे ही हम लोग 2-3 सीरीज देखेंगे पाइथन की, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू पर्पज से पूछे जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें मैं एक्सप्लेन भी करूंगा थोड़ा थोड़ा इन्हें। पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने किसने डेवलप की थी? फर्स्ट है विकी वैन रॉसम, सेकेंड है रस्मस लेड्रॉफ, थर्ड वन है आपका ग्यूडो वैन रसम, एंड लास्ट वन है नीनी स्टोम। जो आपका पाइथन डेवलप किया था वो किया था ग्यूडो वैन रसम ने। सी ऑप्शन है। पाइथन लैंग्वेज डिजाइन बाय द डच प्रोग्रामिंग ग्यूडो वैन रसम इन नीदरलैंड में ये डिज़ाइन हुई थी इन 1991 फरवरी 1991 में ये डिज़ाइन हुई थी। एंड मेनली जो पर्पस था इसका, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनेमिक वेबसाइट, आप डायनेमिक कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारी अदर एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं थ्रू पाइथन। पाइथन डिज़ाइन की थी आपकी ग्यूडो वैन रसम। सेकेंड क्वेश्चन है आपका इसमें, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डस पाइथन सपोर्ट। पाइथन आपकी किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकेंड वन है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, थर्ड वन है फंक्शन प्रोग्रामिंग, एंड फोर्थ वन है आपका ऑल ऑफ द मेंशन। इसमें जो पाइथन आपका सपोर्ट करता है वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होती है आपकी, इसमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी आप क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन प्रोग्रामिंग भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सभी को सपोर्ट करता है। तो पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाइथन आइडेंटिफायर। अगर आप कोई आइडेंटिफायर इसमें डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम लेंथ आपकी कितनी होती है? 32 आप कीवर्ड वर्ड उसमें लिख सकते हैं, या ये अल्फाबेट आप राइट अप कर सकते हैं, 64, 16, और नो फिक्स लेंथ स्पेसिफाई। तो कोई भी आइडेंटिफायर की आपकी कोई भी लेंथ इसमें स्पेसिफाई नहीं है पाइथन में। आप कितने भी लेंथ का एक आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। नो फिक्स लेंथ इज स्पेसिफाइड बाय द डिफॉल्ट फॉर अ पाइथन आइडेंटिफायर। आप कितने भी लेंथ का एक आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल्स। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन आपका क्या होता है? .python, .pl, .py एंड .p। तो आपका जो एक्सटेंशन होता है पाइथन फाइल का वो होता है py। py is the correct extension of Python file. Python program can be written in any text editor. आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर इसको राइट अप कर सकते हैं। टू सेव दिस प्रोग्राम वी नीड टू सेव फाइल विद द फाइल एक्सटेंशन .py। py से आप सेव करेंगे, उसके बाद आप उसे क्या करेंगे? रन करेंगे। आप कुछ भी नाम लिखिए, abc.py आपका एक्सटेंशन इसमें रहता है पाइथन में। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में जो ब्लॉक ऑफ कोड आपका डिफाइन होता है वो कैसे डिफाइन होता है? तो सबसे पहला इसका है इंडेंटेशन, सेकेंड है की, थर्ड है आपका ब्रैकेट्स, एंड फोर्थ आपका ऑल ऑफ द मेंशन। जो पाइथन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इंडेंटेशन जो होता है वो वाइट स्पेस होता है स्टार्टिंग में, जब भी आप स्टार्ट करते हैं इन पाइथन। टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड वी यूज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन रेफर टू द वाइट स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन। एनी लाइन के जो बिगिनिंग में हम लोग स्पेस देते हैं पाइथन में, हमेशा आपका स्पेस आता है, उसी को आपका क्या कहते हैं हम लोग? इंडेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच कीवर्ड इज यूज फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। जब आप कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं पाइथन में तो किस कीवर्ड का आप यूज करते हैं? फंक्शन, सेकेंड है DEF, थर्ड है आपका FUN, एंड फोर्थ है आपका डिफाइन। तो जब भी आप फंक्शन बनाते हैं पाइथन में तो हमेशा आप यूज करते हैं DEF फंक्शन का। DEF कीवर्ड आपका यूज होता है। फंक्शन आर डिफाइन यूजिंग द DEF कीवर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज यूज टू गिवन सिंगल लाइन कमेंट पाइथन। पाइथन में जो आप सिंगल लाइन कमेंट देते हैं वो किससे देते हैं? डबल स्लैश, हैश, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन, एंड स्लैश स्टार। ये आपको यहाँ पर राइट अप करना है। तो हम लोग जो यूज करते हैं वो हैश का यूज कर सकते हैं। सिंगल कमेंट के लिए आप हैश यूज करते हैं और मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप ट्रिपल कोट का यूज करते हैं इसमें। एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन टू राइट मल्टीपल लाइन कमेंट, क्लोज द टेक्स्ट बिटवीन द ट्रिपल कोट। ट्रिपल कोट को यूज करके आप क्या करते हैं? क्लोज करते हैं कमेंट को फॉर मल्टीलाइन कमेंट इन पाइथन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन हेल्प अस टू फाइंड द वर्जन ऑफ अ पाइथन दैट वी आर करेंटली वर्किंग।
आप जिस पाइथन के वर्जन पे वर्क कर रहे हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, sys डॉट वर्जन 1 ये नहीं होता आपका, sys डॉट वर्जन 0 कभी भी आप ये एलिमेंट नहीं रखेंगे उसके अंदर, sys डॉट वर्जन फंक्शन भी नहीं होता है आपका, sys डॉट वर्जन जो लास्ट ऑप्शन है आपका sys डॉट वर्जन आप लिखेंगे सिस्टम डॉट वर्जन, तो आपका वो किस वर्जन पे पर्टिकुलर आप काम कर रहे हैं पाइथन पे वो आपका रिटर्न हो जाएगा। द फंक्शन sys.version कैन हेल्प अस टू फाइंड द वर्जन ऑफ अ पाइथन दैट वी आर करेंटली वर्किंग ऑन, फॉर एग्जांपल 3.5.2 दिस वन। दिस फंक्शन आल्सो रिटर्न द करंट डे टाइम बिट्स एक्सेट्रा, ये रिटर्न करता है आपका जब आप इसे रन करेंगे। Now Python support the creation of anonymous function at runtime using the constructor called डैश। सो किस कंस्ट्रक्टर का आप कंस्ट्रक्टर यूज होता है पाइथन में एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करने के लिए? पाई नहीं, आपका एनोनिमस भी नहीं होगा, आपका लैम्डा, लैम्डा फंक्शन आपका यूज होता है, लैम्डा कीवर्ड आपका यूज होता है डिफाइनिंग एनोनिमस फंक्शन इन पाइथन। सो पाइथन में पाइथन सपोर्ट द क्रिएटिंग ऑफ एनोनिमस फंक्शंस दैट फंक्शन दैट आर नॉट बाउंड to a name at runtime using the construct called lambda. Lambda function are restricted to single expression. They can be used whenever normal function can be used. Same as a work as a normal function, but lambda function के through ही आप क्या करते हैं, create करते हैं anonymous function in a program in a Python. Okay, what is the order of प्रेसिडेंस इन पाइथन? पाइथन में जो भी आप प्रेसिडिंग करते हैं, जैसे आपका एक्सपोनेंट है, पैरेंथेसिस है, मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये होता है, या आपका एक्सपोनेंशियल पैरेंथेसिस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, या पहले पैरेंथेसिस आते हैं फिर एक्सपोनेंशियल आता है फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन एडिशन। नाउ नेक्स्ट है आपका पैरेंथेसिस एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पाइथन में आपका सब ये डी ऑप्शन इसमें राइट होगा, पैरेंथेसिस एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं PEMDS। फॉर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडिंग जस्ट रिमेंबर दिस, PEMDS. P means parenthesis, E means exponent, M means multiplication, D division, addition and subtraction. Similar to board mass. board mass की तरह ही ये वर्क करता है आपका। नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज पाइथन रिटर्न? मेनली पाइथन जो आपकी रिटर्न है, आप ये नहीं कह सकते वो कि इंग्लिश में रिटर्न है या PHP में है। सो नाउ जो पाइथन के ऑल कीवर्ड हैं आपके सभी कुछ है वो C लैंग्वेज में राइट अप है। सो पाइथन आपकी जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर C लैंग्वेज में है, इसलिए इसे बोलते हैं आपका C पाइथन। पाइथन इज रिटर्न इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ C पाइथन। नाउ नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मेथड इनसाइड द क्लास इन अ पाइथन लैंग्वेज? पाइथन लैंग्वेज के अंदर जो आपके मेथड होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं? सो बाय डिफॉल्ट जो भी मेथड होते हैं क्लास के अंदर उन्हें फंक्शन बोला जाता है। सो फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेथड इन पाइथन। पाइथन में आपके फंक्शन और मेथड को ही आप क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं मेथड को ही, और फंक्शन को आप मेथड भी बोल सकते हैं। पाइथन में आपका सेम होता है मेथड एंड फंक्शन। नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट? अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन है _x इक्वल टू 2, बी है आपका 4x इक्वल टू 3, थर्ड है आपका _xyz __ इक्वल टू 5, एंड नेक्स्ट है x4y इक्वल टू 8। सो कभी भी आप याद रखिए रूल होता है आपका पाइथन में कि पाइथन का जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कभी भी आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप नंबर से स्टार्ट करते हैं दैट टाइम इट्स गिविंग एज अ एरर मैसेज। सो विद इन नंबर हो सकता है, अंदर आप वेरिएबल मतलब अल्फाबेट आप स्टार्ट कीजिए नंबर देन अल्फाबेट इट ओके, बट आप नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं करें। अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से क्लोज कर सकते हैं, बट नंबर से आप कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे। सो इसका जो आंसर है वो आपका बी है, आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट बिगिन विद द लेटर। नाउ नेक्स्ट है विच वाई डज द नेम ऑफ द लोकल वेरिएबल स्टार्ट विद अंडरस्कोर डिस्करेज? मीन्स आपके जो भी लोकल वेरिएबल होते हैं क्लास के अंदर उनको आप अंडरस्कोर से क्यों स्टार्ट करते हैं? टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल, वेरिएबल को आइडेंटिफाई, ये जरूरी नहीं है। इट कंफ्यूज द इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाए, नहीं ये भी गड़बड़ है आपका। इट इंडिकेट एज अ प्राइवेट वेरिएबल ऑफ क्लास, यस। अगर आपकी क्लास के अंदर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किए हैं तो क्लास के अंदर वो एक प्राइवेट वेरिएबल है उस क्लास का, वो डिफाइन करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? अंडरस्कोर का यूज करते हैं। सिंस देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट वेरिएबल इन पाइथन लैंग्वेज, द मेजर अंडरस्कोर इज यूज्ड टू डिनोट वेरिएबल दैट कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। क्लास के अंदर आप आउटसाइड क्लास उसे यूज कर सकें, इसलिए हम लोग उसको क्या बनाते हैं? अंडरस्कोर से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इन इनकरेक्ट इन पाइथन लैंग्वेज? डिक्लेरेशन आपका
गलत कौन सा है आपका? एक्स वाई जेड पी आपने वेरिएबल लिखा, वैल्यू असाइन कर दी है। नेक्स्ट एक्स वाई स्पेस दिया आपने, एक्स स्पेस वाई स्पेस जेड, देन वैल्यू आपने असाइन की है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी, देन वैल्यू आपने असाइन की है एंड एक्स अंडरस्कोर वाई, ये आपका है। तो कभी भी जब भी आप पाइथन में वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कभी भी आपका स्पेस नहीं आता है। अगर आप स्पेस दे रहे हैं तो इसका मीनिंग ये आपका रॉन्ग है। तो इसमें जो डिक्लेरेशन है वो आपका रॉन्ग है। कॉमा से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू आपकी 5000 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 600, जेड की वैल्यू आपकी 7000 एंड पी की वैल्यू आपकी 8000 हो जाएगी। यहाँ पर ये एक सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वैल्यू आपने दी है। ये पूरा एक वेरिएबल का नेम है एक्स वाई जेड पी, तो ये भी एक वेरिएबल का नेम है, तो ये भी राइट है। बट बी वाला आपका रॉन्ग है क्योंकि इसमें आपने स्पेस दिया है। स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके पाइथन के जो आपके इंटरव्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे पाइथन के। थैंक यू फ्रेंड।